अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल के न्यूज़ चैनल्स के टॉक शोज़ देख लें, अखबारों के आर्टिकल्स देख लें, हर जगह बस एक ही चर्चा हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर अमल दरामद भी हो पाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बहुत साफ, क्लियर है, बहुत वाज़ेह है। इसमें कोई भी अबहम नहीं है कि ये 4-5 जजेस का है या 8-5 की जजमेंट का है। बल्कि माहिरीन का ये भी कहना है कि ये 11-2 की गिनती है, क्योंकि 11 जजेस ने पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर इलेक्शन जब हुए थे 8 फरवरी 2024 उससे पहले ही मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मानना नहीं था, गलत तशरीह की गई थी। 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके मुताबिक उस सूरत में पाकिस्तान को जो सियासी मंजरनामा है उस पर किस तरह की तब्दीलियाँ नौनुमा हो सकती हैं, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है। 18वीं तरमीम में एक बेंच बैठा था उस टाइम 18वीं तरमीम में जजेस की तैनाती के हवाले से। इस माहौल में सबसे ज़्यादा मुनासिब तज्ज़िया सुनने में आ रहा है सेनेटर फैसल वाडा का। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या ये अमल में लाया जा सकेगा या नहीं। आइए सुनते हैं फैसल वाडा से, फिर इस पे बात करते हैं। 11 कर दे सर, 8 कर दे तो बस सारी नहीं, मतलब 11 था मेरे ख्याल ठीक है। उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे नाहल करते और इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत को पाबंद करते कि रात को खुल के गबड़ कर जाए। अब ये भी इंसारों के फैसले से गलत फैसले थे, ठीक है जी। उसको हमने 45 साल के बाद रीएड्रेस किया, सजा किसी को भी नहीं हुई जिन्होंने सब कुछ किया। अब आप आ जाए आइन और कानून के ऊपर, तो आइन में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है 3 दिन नो फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी हेड इलेक्शन के बाद डिसाइड करेगा टिकट्स को। 3 चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं, यानी कि गुमन साहब ARY के एंकर हैं, मैं आगे कहता हूँ नहीं मैं एंकर हूँ, मैं गुमन साहब, ठीक। तो जहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा या तजाद आ जाएगा, पार्लियामेंट रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन करने का या अमेंड करने का या राइट करने का मैंडेट पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है। आइन में कहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ही तशरीह कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। तो जब कन्फ्यूजन आ जाएगा तो सब आईलाइन खेलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने पंजाब और KPK में जब आइन के तहत इलेक्शन नहीं हुए, सब खुद बाहर आ गया, उसका क्या हुआ? अभी रिसेंट मिसाल है। अब आप आ जाए गुमन साहब के पहले इलेक्शन के पीछे, फिर स्पीकर है, फिर पार्लियामेंट है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये सब आइन से रिलेटेड है और सब आइनी पोजिशन पे इम्यूनिटी भी है, और आइन को राइट और डिफाइन और अमेंड करने का सबसे बड़ा मैंडेट पार्लियामेंट के पास। ये आइन कैटेगरी क्लियरली लिखता है। आप मुझे कहें कि जी आपका टाइम है शो का 7 बजे, तशरीह आ जाती है कि नहीं ये 10 बजे शो होगा, ठीक है जी। आप फैसल वाडा कहलाएंगे और आप चौधरी साहब जो है वो इसके ARY की जगह उनका नाम लिख दिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दो इश्यूज आपने हाईलाइट किए। एक कहा वो 3 दिन का सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जैसे डेफिनेशन के बाद जिसको आप 6 पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट जिसको 6 पढ़ रही है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट 9 पढ़ रही है, तो टकराव की तरफ नहीं जा रहे, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। ये अपने अपने राइट्स की बात है। हम वापस उनके पास चले जाएंगे, उनको बता देंगे भाई यूनी यूर है, यूनी यूर है, वो कहेंगे यूनी यूर है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पिंग पोंग बॉल तो शुरू हो गई ना। आप सीधा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देते, जो मुद्दई थी आप गए थे दरखास्त लेकर, फैसला आ गया मेरे लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PTI ने तो ऑब्जेक्ट ही नहीं किया इस बात पे इस ड्यूरिंग द कोर्स। सर देखिए मेरी बात सुने, जो सारे जजेस साहबान ने जो बात की ना, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी साथ शामिल कर लेता हूं। वो जो 11 के 11 जजेस ने वाजे लिख दिया था, 13 जजेस ने भी वो सारी हेडलाइन छपी हैं अखबार के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो PTI की रजिस्टर्ड एंटिटी को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक्सप्लेन कर दिया कि ये है ही नहीं है, ये इनके आज़ाद उम्मीद जो लोग जिन्होंने एविडेविट्स भी दिए हैं वो भी आज़ाद हैं। तो उस ओरिजिनल सिन जो बड़ी गलती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया है। दैट इज द मेजर मिस्टेक जो कि इलेक्शन कमीशन ने की। ऑर्डर ये है सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इतने 15 दिन के आपने अंदर ये करना है और 7 दिन के अंदर सारी फाइनल करना है। उसके अंदर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई वजह है कि इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कोई नहीं है, कोई रीराइट जो लिखने वाला कोई वर्ड नहीं है। हाँ, ये जो 13 जजेस का फैसला है ये खुद वापस ले लें कि हमने ये गलत फैसला किया, तो दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप थोड़े बहुत दूर ना जाए, बहुत नजदीक आ जाए। अभी मैं आपके वहाँ टिकट्स पढ़ रहा हूँ कि अमेरिका में अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने एक चैनल देखा और उसके तहत मैंने अदालतें खोल दी। अभी चला टिकट नहीं वो ये नहीं सब जो भी समवॉट उन्होंने कहा इस चैनल से ऐसे लगा कि जैसे तो उन्होंने उसको देख के अदालतें खोल दी। पहले आ रहा था कि अदालतें नहीं खुली, पहले हर वक्त ये रहा आज तक कि अदालतें नहीं खुली, अब अदालतें खुल गई। ये मैंने फ्लोर पे ही बात की थी। मैंने कहा था कि जी फिर क्या ख्वाब आया था या मुदाखलत थी या इतला थी, ये मैंने सवाल किया था। अब आपने आज तक ये कहा कि अदालतें नहीं खुली थी,
आज आप कह रहे हैं मैंने अदालत ठीक खोली थी, तो मैं किस चीज़ को ठीक मानूँ सर? कल को मानूँ ठीक, आज को मानूँ, परसों को मानूँ? जब आपकी अपनी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन तजाद हो जाएगा तो फिर सर फिर कन्फ्यूजन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज और खेल तो फिर सभी खेलेंगे ना सर, ये तो शतरंज है। नाज़रीन, फैसल वावटा का कहना है कि आइन में वाज़ह लिखा है कि 3 दिन होंगे और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। उनका ये भी कहना है कि आइन में तरमीम करने का हक़ पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। फैसल वाडा ने बड़े वाज़ह तौर पर बताया कि पहले इलेक्शन कमीशन, फिर पार्लियामेंट, फिर स्पीकर और फिर सदर मुमलिकत आता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम करने का हक़ रखती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 6(1) पाकिस्तानी पीटीआई पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम पर लगाया जाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आपका इस सारे सिनेरियो पे क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।